Hello students, question number 3, death of partner. Are you ready? Ram, Madhav and Keshav were partners sharing profits and losses in 5:3:2. 5:3:2 ये उनका शेयर है. Balance sheet on 31st March 18 was as follows. General reserve डॉट लगा दिया. Creditor, unpaid rent, capital, goodwill, loose tools, debtors, livestock and cash. केशव डाइड ऑन 31st जुलाई. जैसे बताया लास्ट क्वेश्चन में, जैसे ही डेथ है सबसे पहला काम करो महीने काउंट करो. बैलेंस शीट मार्च का दिया है, तो ये जो साल है 18-19 उसमें केशव हमारे साथ कितने महीने था. तो अप्रैल में था, मई में था, जून में था और जुलाई में भी था, क्योंकि जुलाई 31st को डेथ हुआ है तो जुलाई काउंट करेंगे. तो 4 महीने वो हमारे साथ था. तो ये पहले फ्रीज कर लो दिमाग में कि जो भी प्रॉफिट का कैलकुलेशन होगा वो 4 महीने का होगा. सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट सब 4 महीने का होगा. एंड फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर अग्रीड. क्रेडिटर्स हैव इंक्रीज्ड बाय 10. ओ क्रेडिटर्स बढ़ गए. गुडविल इज कैलकुलेटेड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 years. सो गुडविल है ना, ऑलरेडी बैलेंस शीट में है बेटा 50,000. हाँ, और फिर गुडविल को वैल्यू करना है 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 years. तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, देखते हैं कैसे करेंगे. हाँ, मैं समझाऊंगा आपको. प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years दिया है और उसमें 17-18 देयर इज अ लॉस ऑफ 50,000. ओके. लूज टूल्स एंड लाइव स्टॉक. लूज टूल्स एंड लाइव स्टॉक इसका वैल्यूएशन करना है. आरडीडी 10,000 रखना है, यानी डेटर भी रिवैल्यू होने वाले हैं. कमीशन ऑफ 2,000 पर मंथ वॉज पेएबल टू केशव फॉर 18-19 वॉज एस्टिमेटेड एट 45,000. सॉरी, कमीशन एट 2,000 पर मंथ वॉज पेएबल टू केशव. ठीक है, इधर फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप था नहीं. तो केशव ने कितने महीने काम किया? 4 महीने काम किया. तो 4 महीने का कमीशन उसको मिलेगा 8,000 रुपये. उसके कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे. प्रॉफिट ऑफ 18-19 करंट ईयर का वॉज एस्टिमेटेड एट 45,000. तो ये 12 महीने का प्रॉफिट है. केशव हमारे साथ 4 महीने था, तो 45,000 12 महीने का है, तो 4 महीने का कितना, वो फर्म का प्रॉफिट मिलेगा. और फिर उसमें केशव का शेयर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि 2 out of 10 है. आगे हाँ ठीक है. प्रिपेयर रिवैल्यूएशन, कैपिटल, अमाउंट, अकाउंट शोइंग द अमाउंट पेएबल टू एग्जीक्यूटर. ठीक है. तो अगेन बैलेंस शीट क्वेश्चन में नहीं पूछा है. मैंने जैसे आपको कहा था, मैंने कॉपी करके रखा है ये 8 चीजें, तो इसी को ध्यान में रख के करते हैं. पर सबसे पहले क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन कर लेते हैं. तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिटर्स 10,000 से बढ़ गए, तो ये तो नुकसान वाली बात है. तो 2 क्रेडिटर्स 10,000 लॉस हुआ, तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे. ये हो गया. अब गुडविल को रिवैल्यू करना है, बाद में करते हैं. लूज टूल्स 80,000 हो गए, 50 के 80 हो गए, यानी अप्रिशिएट हो गए. तो बाय लूज टूल्स 30,000 से बढ़ गए. ओके. उसके बाद क्या हो रहा है, लाइव स्टॉक 120 हो गया. 1 लाख था, 120 हो गया, यानी लाइव स्टॉक भी 20,000 से बढ़ गया. बाय लाइव स्टॉक 20,000. फिर आरडीडी वॉज टू बी मेंटेन्ड एट 10,000. ये तो नुकसान वाली बात है, तो 2 RDD टू बी मेंटेन्ड एट 10,000. तो ये हो गया 10,000. ओके. अब गुडविल का कैलकुलेशन हम जरा कर लेते हैं और उसके बाद रिवैल्यूएशन को हम क्लोज करेंगे. ठीक है, चलो. तो गुडविल वर्किंग नोट नंबर 1 बनाते हैं. यहां पे नीचे ही मैं बनाता हूं वर्किंग नोट नंबर 1. वर्किंग नोट 1, वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल ऑफ फर्म. ठीक है. अगेन याद रखिएगा, ऑलरेडी बैलेंस शीट में गुडविल है बेटा. तो 2 years
2 years purchase into average of 5 years, average of 5 years, तो is equal to 2 into 90,000 plus 1 lakh plus 60,000 प्लस 50,000 और बेटा वो लॉस है ना तो माइनस 50,000, ठीक है, और डिवाइड बाय 5, तो यानी 50-50 तो कैंसिल हो गया, ये 2,50,000 हो रहा है तीनों का टोटल, डिवाइड बाय 5 यानी 50,000 और इंटू 2 यानी 1 लाख रुपया हो रहा है बेटा ये। तो अभी जब उसका डेथ हो रहा है तब गुडविल का वैल्यू 1 लाख हो रहा है। इंक्रीज इन गुडविल कितना हुआ, इंक्रीज इन गुडविल, तो इंक्रीज इन गुडविल हुआ 1 लाख माइनस जो एग्जिस्टिंग गुडविल है ना 50,000, तो ये एग्जिस्टिंग ऐसे मैं लिख लेता हूं, तो यानी 50,000 से गुडविल बढ़ रहा है। जैसे रिटायरमेंट में किया था हमने कि नया वैल्यू और एग्जिस्टिंग वैल्यू का डिफरेंस को हमने प्रॉफिट या लॉस समझ लिया था, ऐसे हम यहां पे भी कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, ये जो 50,000 है वो अप्रिसिएशन मान लेते हैं, तो एंट्री है गुडविल डेबिट टू रिवैल्यूएशन क्रेडिट, यानी ये 50,000 सीधा यहां पे मैं लिख रहा हूं बाय गुडविल, ठीक है 50,000। देखो ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन में ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऑलरेडी गुडविल बैलेंस शीट में है 50,000 और अभी 1 लाख हो रहा है, तो जैसे लूज टूल्स और लाइव स्टॉक में किया एग्जैक्टली वैसे ही किया। अगर गुडविल बैलेंस शीट में नहीं होता तो मैं क्या करता, तो मैं ये 50,000 का शेयर निकालता, फिर किसका, जो केशव का डेथ हो रहा है, तो केशव का शेयर अगर मैं निकालता तो 50,000 इंटू 2/10 करता, है ना, यहां पे भी एक्चुअली वही हो रहा है, और फिर वो जो शेयर आता वो मैं कैपिटल में क्रेडिट करता, यहां पे भी बेटा एक्चुअली वही हो रहा है, सिर्फ बात ये हो रही है कि 50,000 से हम प्रॉफिट बढ़ा देंगे और वो 50,000 का जो शेयर है वो ऑटोमेटिक ये शेयर में से 2/10 उसको चला जाएगा, तो फाइनली तो जाना कैपिटल अकाउंट में ही है, आप उसको अलग से बाय गुडविल लिखो या रिवैल्यूएशन में लिख के क्रेडिट करो। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक और बार कंप्लीट करते हैं। गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में था 50,000, हमने वैल्यू किया 1 लाख, तो गुडविल बढ़ा है कितने से, 50,000 से, सो वी आर कंसिडरिंग इट एज अप्रिसिएशन एंड क्रेडिटिंग टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। चलिए, तो ये सब कुछ हो गया है। कमीशन क्या हमने कर लिया है क्या, कमीशन 2,000 पर मंथ नहीं किया है। तो अच्छा, अभी 1 बाय 1 यहां से करते हैं। बैलेंस, तो सबसे पहले मैंने बैलेंस लिखा, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, तो केशव का बैलेंस कितना है, केशव का बैलेंस मुझे दिख रहा है, केशव का बैलेंस है 50,000 बेटा, 50,000। तो एक एक चीज मैं टिक करते जाऊंगा। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व है ना 25,000 है, तो बाय जनरल रिजर्व 2 आउट ऑफ 10, 2 आउट ऑफ 10, तो 25,000 डिवाइड बाय 10 इंटू 2 यानी 5,000 रुपया जनरल रिजर्व का मिलेगा, ये भी हो गया। पीएनएल एडजस्टमेंट, तो पीएनएल एडजस्टमेंट को मैं पहले देख तो लूं, कुछ और एडजस्टमेंट बाकी है, नहीं सारे एडजस्टमेंट हमने कर लिए हैं। तो पीएनएल एडजस्टमेंट को मैं अगर क्लोज करूं तो 30, 20, 50, 1 लाख रुपया और माइनस 20,000, तो ये 80,000 आ रहा है। बेटा टेक्स्ट बुक का जो आंसर है वो गलत है, उन्होंने ये गुडविल का एडजस्टमेंट ही गड़बड़ कर दिया है, तो प्रॉफिट आपका अलग आएगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट है, हाँ चिंता नहीं करना बेटा। तो 2 कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट में 3 पार्टनर कौन है, राम माधव केशव, राम माधव केशव, सो 80,000 डिवाइड बाय 10 इंटू 5 यानी 40 इंटू 3 यानी 24 और फिर 16, ओके। तो हमारे जो भाई साहब हैं केशव भाई साहब, उनको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट आ गया 16,000 रुपीज़, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट हो गया। अब आ रहा है सैलरी और कमीशन, कमीशन हमें देना है ना उसको, तो बाय कमीशन, कमीशन, कमीशन कितना देना है सर, कमीशन देना है 2,000 और 4 महीने के लिए, तो कमीशन 8,000 रुपया हमें पे करना है, ये हो गया कमीशन।
ये क्वेश्चन में ड्राइंग्स कुछ नहीं बताया सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बताया सर, वैल्यू ऑफ गुडविल कर लिया है सर, शेयर ऑफ प्रॉफिट अभी बचा है। तो नेक्स्ट वर्किंग नोट हम बनाते हैं। लास्ट पॉइंट में लिखा है 45,000 प्रॉफिट है पूरे साल का, तो प्रॉफिट ऑफ द ईयर 45,000 बताया गया है। तो प्रॉफिट ऑफ 4 months, so 45,000 इंटू 4/12 यानी कि 15,000 हुआ। अभी शेयर ऑफ प्रॉफिट केशव का बेटा, तो केशव का शेयर कितना है 15,000 इंटू 2/10 शेयर है, तो यानी 3,000 उसको मिलेगा प्रॉफिट का हिस्सा। तो हम यहां पे लिखेंगे बाय P&L सस्पेंस अकाउंट 3,000 रुपया। तो ये कुछ कंप्लीट हुआ या कुछ बाकी है? बैलेंस हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, P&L एडजस्टमेंट हो गया, कमीशन और P&L सस्पेंस। ठीक है, तो अभी हम इसको क्लोज कर सकते हैं। 50,000, 5,000, 16, 8 और 3, 82,000 ये टोटल आ रहा है, टोटल 82 और ये 82 और ये हो गया 2 एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। बेटा सोल्यूशन जो टेक्स्ट बुक में है उधर 92,000 है और वो 92,000 गलत है, क्योंकि उन्होंने जो गुडविल में 50,000 का ही एडजस्टमेंट करना था, उन्होंने पूरा 1 लाख का एडजस्टमेंट कर लिया, इसीलिए उनका आंसर गलत आ रहा है। ये आंसर सही है बेटा। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 4। थैंक यू।